स्टेज पर कंट्रोवर्सी क्यों हो जाती है? कभी आपकी ऑडियो वाले के साथ हो जाती है, कभी आप जो दूसरे कलाकार हैं उनको लेकर टिप्पणियां करते हैं, ये ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, जो सच बोलता है ना उसके दुश्मन कई होते हैं। और मैंने एक बात सीखी है कि चुप रहो, जो तुम्हारे लेवल की बात नहीं है ना उस पर बोलने की जरूरत नहीं होती। कोई गिर रहा है, गिरने दो ना, कूड़ा भी तो गिरता ही है, गिरने दो जो गिरता है। हम उसको जाकर कूड़े को सिर्फ साफ ही कर सकते हैं, लेकिन कोई इंसान इतनी हल्की बात करे आप कुछ नहीं कर सकते। तब शांत हो जाओ। मैंने अपने जीवन को यूं सरल कर लिया, कुछ से माफी मांग ली, कुछ को माफ कर दिया। जाओ बच्चा, जीते रहो। तो फिर जागरण कोई और क्यों नहीं कर सकता? सब कर सकते हैं। नहीं, आप नाम लेते हैं, सब आप कर मास्टर सकते हैं। सलीम का नाम लेते हैं, हाँ। आप जी खान का नाम लेते हैं, क्या हाँ। दिक्कत है आपको? भाई जागरण मुसलमानों की पद्धति नहीं है ना। अब बताओ वो आप तो भजन गुनगुना रहे हैं ना। हाँ, भजन गुनगुना रहे अच्छा हैं एक बात वो। बताओ जी। अभी मैंने चर्चा करी अमृतसर गुरुद्वारा साहब की, वहां उसने कुरला किया, कंट्रोवर्सी हुई कि नहीं हुई? हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो जानता ही नहीं था। तो ऐसे ही जो इस धर्म के बारे में आप नहीं जानते तो आप गलती करोगे करोगे। तो हम उस चीज के लिए तैयार करें। आप गलती बताइए ना, आप ये मत कहिए कि मत करो या करो, आप बताइए कि आपने ये स्टेज पर गलती की है। गलतियां इतनी है कि मैं क्या बताऊं आपको। अब मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता, अगर मैं उस टॉपिक को लाऊंगा फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मैं देखता हूं कि आप और दूसरी तरफ मास्टर सलीम स्टेज के ऊपर वो आपके बारे में बोलेंगे, आप उनके बारे में बोलेंगे, चल रहा है। चलो आ जाओ, मैं फिर बता। हमारे यहाँ कोई डेथ होती है ना तो सूतक लग जाता है, पातक लग जाता है। जन्म होता है तो ये सूतक पातक होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। 13 दिनों तक हम कोई धर्म का काम नहीं कर सकते, लेकिन मास्टर सलीम जी तीसरे दिन जागरण कर रहे थे। इसका ज्ञान कौन देगा? अब मैं कहूंगा इस पे तो कहेंगे आप किसी की डेथ की बात को भी लेकर आ रहे, लेकिन धर्म की बात अगर आप शास्त्रों पे आते हैं तो आ जाओ बात करो। जब हमारे यहाँ कोई डेथ हुई है, मेरे यहाँ डेथ हुई, मेरे फादर साहब गए, मैंने लगभग 1.5 महीने तक कोई भजन नहीं कर पाया, मैं ना मैंने किया, क्योंकि हमारे यहाँ शुद्धिकरण जब तक नहीं होगा आप किसी के जागरण कैसे कर दोगे? तो वो फिर करने गए। करवाने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, करने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्यों दिक्कत? करवाने वाले को ज्ञान नहीं है ना साहब। मुझे क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करवाए। मैं तो कह रहा हूं, लेकिन सच तो बोलूंगा ना। इसीलिए उसके बाद फिर उनके जो चेले चपाटे हैं वो कहीं ना कहीं जाके कंट्रोवर्सी करेंगे, कहीं कुछ करेंगे। हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपना काम करना है, लोगों से सही बात करनी, सही रास्ता दिखाना है। जिसको नहीं देखना वो ना देखे। 2 तरीके के चश्मे, एक नजर वाले। आप ही बात करते हैं ना, मैं इसलिए मेरे को ये पूछना पड़ा क्योंकि आपकी तरह और भी हैं जो सनातनी हैं और भजन कीर्तन करते हैं। हाँ। वो नहीं ऐसे सवाल उठाते, आप ही उठाते हैं। ये ऐसा क्यों है? भाई उनको लगता है कि उनके खिलाफ हो जाएंगे लोग। नहीं, आप लोग ये भी कहेंगे कि आपको लगता है कि वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, इसलिए आप कर रहे हैं। कौन कॉम्पिटिटर है? जिनके नाम लेते हैं। अरे नहीं भाई, वो तो बड़े कलाकार है, बड़े लोग हैं। मेरे को तो गाना ही नहीं आता। मेरे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। मैं अपने खुश हूं अपनी जिंदगी से। और कोई, जब एक बात बताओ, आपका विरोधी तब होगा ना आप किसी के विरोध में होंगे। मैं तो धर्म की बात कर रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे धर्म के अंदर मुसलमान आदमी जागरण नहीं कर सकता, वो भजन गा सकता है, भजन गा सकता है। मोहम्मद रफी जी ने गाए। अब यहां तक कि मोहम्मद रफी जी के नाम से तो दिल्ली में सड़कें बनी, हमें खुशी है, लेकिन औरंगजेब के नाम से सड़कें बनी है, वो खुशी नहीं है। वो हटके गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से होनी चाहिए। जिन्होंने इस देश को तबाह किया, जिन्होंने इस देश को तोड़ा। आपको वो मंच से, जागरण के मंच से दिक्कत है कि वहां पर मत गाइए और कहीं आपने आप कहीं भी गाइए, करना है, कहीं कोई भी दिक्कत गाइए, नहीं। क्योंकि वो शुद्धिकरण है साहब। जो जल रही है आप अपने घर में गाइए ना, आप मंचों पे कहीं पर भी गाइए। आप चाहे उस गीत को आप कल्चर इवेंट में गाइए, आप कहीं पे भी गाइए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन महामाई की एक जोत जल रही है, आप उसको हाजिर नाजिर समझ के अगर आप उसका सम्मान नहीं कर सकते, उसके शास्त्र कोई नहीं समझ सकते, तो फिर कैसे करोगे? आपने सूतक पातक की जिक्र किया है, अगर यही कोई सनातनी हिंदू करे तो फिर क्या करेंगे? नहीं करेगा, करेगा ही नहीं, उसको पता है कर ही नहीं सकता वो। शुद्धिकरण के बगैर कैसे करेगा? नहीं करेगा। और करता है तो वो दोष है, दोष का भागी है। इसमें इन्हें दोष नहीं लगेगा, इसमें करवाने वाले को दोष लगेगा। अगर सनातनी कैसा करेगा ना तो हिंदू को दोष लगेगा जो कर रहा है, करवाने वाले को नहीं लगेगा। यहां वो खुद करवा रहे हैं तो करवाने वाले को लगेगा। इसके लिए उसको ज्ञान की जरूरत है। चलिए, हम आखिरी फेज में हैं। 1-2 सवाल मैं और लेना चाहूंगा आपसे। अगर मेरी टीम में से कोई सवाल लेना चाहेगा तो अजीत जी हमारे सहयोगी हैं। सर भजन नाल बड़ी सेवा कर रही लोगों की, तो हुण कोई सियासी पार्टी नहीं चर्चा सी कांग्रेस जान दी? ना कुछ नहीं। वो मीडिया ने करी चर्चा। हम लोग तो कह रहे थे कि वो जो पोस्टर लगा रखा आपने कटआउट, ये जाएं अयोध्या दर्शन करके आएंगे, गए ही नहीं।
कोई बात नहीं। इन्होंने कटआउट का जिक्र कर दिया, नाम नहीं लिया, राहुल गांधी का कटआउट है सामने, उन्हीं की बात हो रही है, वो कटआउट लगा हुआ है सामने उन्हीं की बात हो रही है। कटआउट में जो है वही है। नहीं ये मतलब कांग्रेस वाला मैं एक्चुअली सवाल पूछना चाह रहा था। 24 में बड़ी चर्चा थी कि टिकट अनंतपुर साहब से बीजेपी की या चंडीगढ़ से। सब आप मेरी बात समझिए, ना मेरा कभी जिक्र था, ना मैंने कभी ऐसा सोचा। पार्टी में लोगों में ये बात थी कि ये बहुत नज़दीक हैं, चाहे वो अमित शाह जी के हों, चाहे योगी जी के हों, चाहे प्रधानमंत्री जी के हों, तो ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो अगर मैं मीडिया में आपका दोस्त हूँ तो मैं अपना न्यूज़ चैनल थोड़ा ना खोल लूँगा। मैं जो काम कर रहा हूँ वही काम करूँगा जो मुझे आता है। तो ये चीज़ें चल पड़ती नहीं, हैं। अब बात ये भी है कि अगर जो इतने बड़े आपने नाम लिए उनकी तरफ से कह दिया जाए कि हाँ, फिर सोचेंगे, फिर विचार करेंगे। तो ये पंजाब में 27 में इलेक्शन है, क्या वहां पर भी सोचा जा सकता है? क्या सोच सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। अगर मुझे आएगी आवाज़ तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु योगी आदित्यनाथ जी हमारे गुरु हैं। अगर उनकी तरफ से कोई बात आएगी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की तरफ से कोई बात आएगी तो आप नहीं, बीजेपी की तरफ से नहीं। अब योगी आदित्यनाथ तो बीजेपी की बात वो करेंगे, संत है हमारे लिए, गुरु हैं जी। गुरु की तरफ से कोई बात आएगी तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो वैसे तो नहीं कहेंगे कि दूसरी पार्टी में चले जाओ, वो तो बीजेपी के लिए ही कहेंगे कि वो बीजेपी जैसा कहेंगे, वो कहेंगे लड़ना है तो लड़ लेंगे, नहीं कहेंगे नहीं लड़ेंगे। आपके मन की है इच्छा? मेरे मन की इच्छा नहीं है, मेरी मन की इच्छा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ये बहुत बड़ा काम है। लोगों को जागरूक करना, लोगों को जोड़ना, लोगों तक भजन पहुंचाना, और इससे अच्छा काम क्या होगा? इससे अच्छा कोई काम नहीं। चलिए, मैं एक दो हम वापस भक्ति रस पे और देशभक्ति रस पे आएंगे। कभी दिल में आया कि कंट्रोवर्सी से दूर हो जाऊं? मैं सच बोलता हूं, मैंने कंट्रोवर्सी थोड़ा ना करनी है भाई। अब एक बात बताओ, अगर हम जो कोई बात बोलते हैं तो तर्क का वितर्क तो होगा ना, लेकिन लोग अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं आपके जहन में वो बात तो नहीं चलती रहती कि कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, बदनाम हुए, नाम तो है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नाम तो वैसे आपको बहुत है, कंट्रोवर्सी की जरूरत है ही नहीं। बदनाम आप चलिए मेरे साथ, आपको अपना पता लग जाएगा। हम नाम, मैं वही कह रहा हूँ कि नाम तो बहुत है, कंट्रोवर्सी की जरूरत ही नहीं है। लोगों का बड़ा प्यार है, लोग बड़ा आशीर्वाद देते हैं और लोग बड़ा मान सम्मान से। ये जो सोशल मीडिया पे कमेंट वमेंट चलते हैं, इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कमेंट को देख के आप अपनी जिंदगी जियोगे ना तो जिंदगी को खराब कर लोगे। मैं तो जेनजी से भी कहना चाहूंगा कि भाई तुम कोई भी चीज आज किसी को भी मिल लो, आप किसी से मिलो, सामने वाला आपकी तारीफ तो करता ही नहीं। बड़े मोटे हो गए, बड़े पतले हो गए, अच्छे नहीं लग रहे, आज आपका ये नहीं अच्छा लग रहा, तारीफ कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। तारीफ करना सीखें। हमारे अंदर इतनी जेलसी भर गई है। सोशल मीडिया बनी थी अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन हमने पूरी सोशल मीडिया को न्यूज़ चैनल बना दिया है। जिसको देखो यहाँ सड़क टूटी हुई है, जिसको देखो यहाँ ट्रेन नहीं चल रही है, यहाँ नहीं चल, उसका वो काम ही नहीं है। जो काम मीडिया का होना चाहिए वो आम जनता करने लग गई है। तो जो कमेंट्स आ रहे हैं, अब पहले काम होता था प्यार से, आजकल काम होता है पीआर से। तो सबने अपने पीआर सेट की हुई है, जिसको जहां लपेटे में लेना किसी को ले लेते हैं।